सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, तो कुछ टाइप बचे हुए थे। तो एलसीएम और एचसीएफ के कुछ विशेष जो टाइप है, अलग अलग जो बचे हुए हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, वो हम देख लेते हैं। और उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि ऑप्शन से क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हम आपको बोल रहे थे तो उसकी भी कुछ झलक आपको दिखा देते हैं। झलक क्या, आपको सिखाई देते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, क्या तरीका होगा, तो फिर आप करते रहिएगा प्रैक्टिस, आपको आ जाएगा समझ में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला टाइप देखते हैं। कुछ विशेष टाइप जिनके ऊपर आपको देखना है कैसे करेंगे। देखो, आपसे बोलेगा कुछ नंबर होगा, ये तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोल दिया, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोल दिया, या छोटी से छोटी संख्या बोलेगा। तो दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, या तो वो बोलेगा बड़े से या फिर बड़ी से बड़ी संख्या, या फिर वो बोल के रखेगा छोटी से छोटी संख्या। राइटिंग में मैनेज कर लेना यार दोस्त, हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है हमारी। ठीक है, बहुत अच्छी है, लिखा ढंग से नहीं है। बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे 4 अंक की बात करनी है, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, तो मैं बोलूँगा 4 9। 4 बार आप 9 लिख दो, क्योंकि इससे बड़ी संख्या 4 अंक की इससे बड़ी संख्या पॉसिबल है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिसे इसमें एक भी जोड़ा जाए तो अंक 5 हो जाएंगे, है ना। बात समझ में आ रही है। अगर इसमें एक भी जोड़ा जाए तो अंक 5 हो जाएंगे, और हमारा जो नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000 ही होगा कि 1,00,000 होगा, 9,999, 10,000 होगा। ठीक है, ऐसे ही 4 अंक की अगर छोटी से छोटी संख्या बोले तो मैं बोलूँगा 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो होगी वो 1,000 होगी। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 डिजिट है और ये सबसे छोटी नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें से एक भी अगर माइनस कर दिया जाए तो एक माइनस करूँगा तो 999 आ जाएगा, मतलब ये तो 3 अंक हो गए। बोलो, बात समझ में आती है क्या? मतलब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये होगी, और 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या बोले तो ये होगी। अब आपसे अगर 5 अंक बोल दे तो 1 9 इधर बढ़ा देना, और 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या बोल दे तो 1 0 इधर चिपका देना। बोलो, बात समझ में आई? मतलब कहने का मतलब सिर्फ ये है, बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो उतनी बार 9 लिख दो जितने अंक की बोला है, और छोटी से छोटी संख्या बोले तो एक के पीछे 0 चिपकाते जाओ जब तक कि वो अंक नहीं हो जाते जितने अंक की बोला है। क्लियर है? तो आई होप ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। अब मैटर जरा देखो कि अब एलसीएम और एचसीएफ का इसमें कैसे यूज़ करके प्रश्नों को बनाया जाता है और आपसे पूछा जाता है, आपके दिमाग के साथ खेला जाता है, और आप खेलने देते हो बड़े आराम से। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी जो 70 75 और 80 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो मुझे बताओ पहले तो मेरे दोस्त कि बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है आपको किसकी। तब बात हो रही 5 अंक की, तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप बोलोगे 5 बार 9। तो ये 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, इससे बड़ा पॉसिबल नहीं है। 5 अंक का कोई भी नंबर इससे बड़ा पॉसिबल है क्या? अरे जल्दी बोलो, पॉसिबल है क्या? नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब आपसे क्या बोला है कि वो 70 75 और 80 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो मेरी बात सुनो, 70 75 और 80 को लाओ मैदान में। इससे अगर कोई नंबर पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए तो इससे जो भी नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा वो इसका एलसीएम होगा। अरे भैया, इन तीनों से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा पूरा पूरा तो वो छोटे से छोटा नंबर क्या होगा, एलसीएम। तो अब अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे तो मैं बोलूँगा सबसे बड़ा वाला एलसीएम निकाल लो। आप सबसे बड़े को एलसीएम मान लो, तो एलसीएम कितना हो गया, 80 मान लो। तो इस 80 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 16 × 5 80, और इस 16 को भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ 4 × 4 16। ठीक है, मतलब ये 80 एलसीएम हो गया, 4 चौक 16 5 80। अब मुझे क्या करना है, 75 भी बनाना है। तो मुझे पता है 5 तो है, 5 तो है, और 15 पंजे 75 होता है, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, तो 15 हमको चिपकाना पड़ेगा। तो यहाँ 15 मैंने चिपका दिया। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? अरे भाई, 15 लगाना ज़रूरी है, क्योंकि 15 में 5 का मल्टीप्लाई होगा तभी 75 बनेगा, उसके अलावा कोई कंडीशन ही नहीं। तो 15 और लगा दिया तो 75 का भी काम हो गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 70। तो 70 कैसे बना सकते हैं आप? तो ये देखो, 5 तो है, 5 चौक 20 भी है, 15 भी है, तो 70 बनाने के लिए 35 × 2 होता है 70। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं 5 यहाँ है। अगर इस 15 को मैं ऐसा लिख लूँ 5 × 3, तो ये 15 है, मतलब इस टाइप की कंडीशन है। मुझे 70 बनाना है, तो मैं 70 कहाँ से बना सकता हूँ? देखो, ये 25 हो गया, और 25 या 75 बन रहा है, 25 चौक 100 बन रहा है। यहाँ पे मैं 70 कहीं भी बन रहा है क्या? तो आप बोलोगे नहीं बन सकता। ये 5 जरूर मैं काम में ले सकता हूँ। ठीक है, तो 5 काम में ले सकता हूँ। तो 14 पंजे 70 होता है, तो मैं 14 का और अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। और अब देखो, 14 पंजे 70 होता है, तो इस 14 के लिए भी जो है
मैं 7 इंटू 2 लिखूंगा। बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा गणित लगाना पड़ेगा आपको, नहीं तो गलत कर जाओगे एलसीएम, ठीक है। नहीं तो आप एलसीएम निकाल लो अपने हिसाब से। 7 इंटू 2 करोगे तो 14 होगा। तो मैं बोलूँगा ये 2 की भी ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ 7 की ज़रूरत है, क्योंकि ये 2 तो यहाँ से ले लूँगा मैं, 4 है ना, तो 4 को 2 इंटू 2 लिख के 2 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो काम तो एक्स्ट्रा क्यों लूँगा। तो अल्टीमेटली एलसीएम जो आएगा वो ये वाला नंबर आएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे ही आपका एलसीएम निकलेगा। जरा ध्यान से देखना, ये अपना तरीका है एलसीएम निकालने का, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना अगर ऐसे कुछ नंबर आ जाते हैं, अदरवाइज तो फटाफट हो जाएगा। इतने करे ही हैं अभी तक क्वेश्चन करें, कोई दिक्कत ही नहीं आई और आगे भी नहीं आएगी। देखो इसमें भी नहीं आई है, अल्टीमेटली हमने कर दिया है। तो अब देखो कितना आएगा, 16 पंजे 80, 80 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40, यानी कि 400 हो गया। 400 इंटू 3 करेंगे तो 1200 हो गया। 1200 इंटू 7 करेंगे तो 12 सत्ती 84, यानी कि 8400 हो गया। तो मेरे दोस्त ये आपका एलसीएम आया 8400। अब मेरी बात सुनना, आपको ध्यान से देखना है, 8400 को आगे लेके बढ़ना है। देखो 8400 होगा वो तो इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड होगा, और 8400 का जो भी मल्टीपल होगा, एलसीएम का जो भी मल्टीपल होगा वो भी इनसे डिवाइड होगा। देखो मेरी बात सुनो, प्लस 24000 देख लो आप करके, 84 इंटू अगर 12 करेंगे तो 12 चौक 48, 8 4 बचा, 12 टी 96 और 4 कितना हो जाएगा 100, 96 और 4 100 ही होगा, ठीक है ना। और फिर कितने जीरो है 2, तो देखो क्या आया यहाँ पे आपके पास में ये नंबर आ गया। कितने अंक का हो गया ये, 2 2 4 और 2 6 अंक, है ना। मतलब ये 6 अंक का नंबर आ रहा है। अल्टीमेटली पिक्चर क्लियर हुई कि अगर 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो इससे बड़ा आ जाएगा, आपको इससे बड़ा नहीं चाहिए, इससे छोटा चाहिए। मतलब 8400 में आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप अल्टीमेटली आप देखोगे आंसर कितना आएगा, तो 8400 इंटू 11। अब इसका मल्टीप्लाई आपने किया था तो क्या आया था, 92400, यही आया था, ठीक है। तो यही आपका आंसर है कि ये वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, कितने अंकों की, 5 अंकों की, 1 2 3 4 5, जो कि इन तीनों नंबर से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो ये इसका आंसर होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे करना है, क्लियर है। अब इसको ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑप्शन से आपको ऐसे सॉल्व करना है कि जब आप एलसीएम लोगे तो ये जो संख्या होगी ना, ये वाली संख्या, ये एलसीएम से कटनी चाहिए। मतलब जितने भी नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं ये संख्या हर एक से कटनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहीं पे लिख के और ऑप्शन उठा लोगे क्वेश्चन से। आप ऑप्शन को देखोगे कि हर एक ऑप्शन को चेक करो कि हर एक से कटना चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शन तो आपको 2 या 3 ऑप्शन तो ऐसे मिल जाएंगे उसमें जो कि किसी न किसी चीज़ से नहीं कट रहे होंगे, क्लियर है। मैं आपको लेके समझाने की कोशिश करूँगा आगे, क्लियर है। जैसे कि अगर इसी की बात करें तो ये एक नंबर ऐसा है इकलौता जो सबसे कटेगा। आप देख लो ये 4 से भी कटेगा क्योंकि आखिरी में 2 जीरो है ना। तो ये 4 से कट रहा है तो ये दोनों तो हट गए। 5 से भी कटेगा ये क्योंकि आखिरी में जीरो होती है, तो 5 से कटता है तो ये भी हट गया। 3 से कटेगा क्योंकि इसकी डिजिट का सम 4 2 6, 6 9 और 6 कितना होता है 15, 15 अगर 3 से डिवाइड है तो 3 से भी कटेगा। और अगर मैं बात करूँ तो ये नंबर 7 से भी कटेगा, क्यों, क्योंकि 7 से काट के देख लो, 7 एकम 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो गया, तो 7 वापस से एक बार में, और फिर कितना बचेगा 5, तो ये 54 हो गया। 7 सत्ती 49, कितना हो रहा है 4 आ रहा है, रोकना एक मिनट, 7 से कट रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे नंबर 7 से भी कट रहा है, वो 132 बार में कट जाएगा 924, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर वो समझ में भी नहीं आ रहा है आपको कि कैसे करना है तो ऑप्शन से जब करते बताऊंगा अभी क्वेश्चन लेके, तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो ये देख लो कि ऐसे हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा मामला आपको। अगर आपको 11 निकालते नहीं आ रहा है तो 8400 को क्या, 8400 से इसको भाग दो ऐसे लगा के ब्रैकेट, तो 11 बार में जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर रिमाइंडर जो बच्चे उससे कोई मतलब नहीं है। आई होप ये पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 10 15 और 20 से पूरी पूरी विभाजित हो। 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 1 2 3 4, 4 जीरो ले लो और एक ले लो, मतलब कि 10,000। ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब ये क्या हो रही थी, 10 से 15 से और 20 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। तो मेरे बात सुनो, 10 15 और 20 का पहले एलसीएम निकाल लो, क्योंकि एलसीएम जो होगा वो एकमात्र ऐसा नंबर है जो इससे पूरा डिवाइड होता है। तो अगर मैं एलसीएम बोलूँ तो मैं बोलूँ सबसे बड़ा वाला नंबर होगा। आपने इसको खींचा तो 20, यानी कि 4 × 5 20 हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 15 बनाना है तो 5 तो है, तो 3 और मल्टीप्लाई किया 15 हो गया। 10 बनाना है तो 5 ये है, 2 यहाँ से आ जाएगा, 10 भी बन गया, मतलब ये एलसीएम होगा। तो आप बोलेंगे एलसीएम कितना हो गया, तो 5 चौक 20 दिया 60, यानी कि एलसीएम यहाँ पे 60 निकला। बोलो क्लियर है। अगर मेरी बात सुनो, एलसीएम 60 निकला तो मेरे हिसाब से ये जो नंबर होगा, जो भी 5 अंक का नंबर होगा, वो 60 का मल्टीपल, जो भी 60 का मल्टीपल आगे आएगा, जितना आप मल्टीप्लाई 60 में कर पाएँ, क्लियर है, वो सारा ही क्या होगा, इन नंबर से डिवाइड होगा। 60 अगर इन तीनों से कटता है तो 60 में किसी भी चीज़ का गुणा कर दो, जो भी अंक आएगा वो तो इससे कटेगा ही कटेगा तीनों से। तो 60 का मल्टीपल होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है,
ये 10,000 को 60 से डिवाइड कर दो, ऐसे 60 से डिवाइड करेंगे तो एक बार करेंगे तो यहाँ 60 आएगा, या कितना बचा 40 बचा, इस जीरो को यहाँ को डाल दिया 400 हो गया। ठीक है, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42 यानी कि 36, तो 360 आएगा। फिर कितना बचा 40, फिर यहाँ पे उतार लो तो यहाँ पे फिर से कितना आएगा 360, और कितना बचेगा तो आप बोलोगे 40। इसको तो जान दो, इससे कोई मतलब नहीं, इससे मतलब है 166 टाइम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 में 166 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। तो ये जो 60 है इसमें 166 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कितना भी मल्टीप्लाई करो ये नंबर तो ऐसा ही आएगा जो इससे कटेगा। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 3 आ गया, 6 6 36 और 3, 36 और 3 कितना 39, तो यहाँ पे 3 बचा, 6 कम 6 और 3 9, और आपके पास में एक जीरो, यानी कि 9,960 आ गया। आप क्या करोगे, अगर आपने 167 भी कर दिया तो एक 60 और जुड़ जाएगा, और जैसे ये एक 60 और चिपकेगा ना तो ये क्या हो जाएगा 1020 हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा 1000 से बड़ा निकल जाएगा। तो आपको 5 अंकों की संख्या चाहिए, सॉरी 10,000 से बड़ा निकल जाएगा, 1000 नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे 5 अंकों की संख्या चाहिए। ये अंकों कितनी अंकों की संख्या, तो आप बोलोगे तो 4 अंकों की संख्या है। अगर मुझे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए जो कि इनसे डिवाइड हो तो वो 60 का मल्टीपल ही होगी। तो अगर 60 का मल्टीपल होगी मेरे दोस्त, तो एक क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 60 इसमें और देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 4 अंकों की संख्या हुई है मेरे पास, 4 की थोड़ी पूछिए 5 की पूछिए। तो 60 और देंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 10,020 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यही होगा, 3 और 2 5 अंक, 10,020। तो ये आपका उत्तर होगा, ये वाला, ये नहीं होगा। बोलो बात समझ में आई? क्योंकि 5 अंकों की संख्या आपको 5 अंकों की बनानी पड़ेगी। अब अगर मेरी बात सुनो, आप ऑप्शन से कैसे चेक करोगे, तो जो भी 60 से कट रहा है ऑप्शन वो आपका आंसर होगा। अब 60 से तो काटना नहीं, 60 में क्या आ रहा है 30 भी आ रहा है और 30 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, तो पहले 2 से चेक कर लो। अगर कोई 2 से नहीं कट रहा है तो पहले ही हट जाएगा। फिर आप क्या करो, 30 में 3 आ रहा है तो 3 से भी चेक कर लो, जो 3 से नहीं कट रहा है वो भी हट जाएगा। फिर 10 से भी चेक कर लो, जो 10 से नहीं कट रहा है वो भी हट जाएगा। तो ऐसे करके सब हट जाएंगे, जो ऑप्शन आ जाएगा वो, जो ऑप्शन रहेगा सही वो बच जाएगा। अभी मैं बताऊँ आगे करके कैसे करना है। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है कि कैसे करना है। बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो भी कैसे करना है, छोटी से छोटी संख्या पूछे कैसे करना है, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, नंबर वैसे के वैसे ही निकालना है। जोड़ने और घटाने का बोला है तो आप जोड़ सकते हैं संख्या को और घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो 45 जोड़ने पर ये संख्या प्राप्त हो रही है, तो जो भी आप निकालोगे, जैसे भी नंबर आपको निकालना है, चौथे वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वैसे ही प्रोसेस से निकाल लीजिएगा आप। एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन के कौन सा मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, फिर वो मल्टीपल को आपने देख लिया, 5 अंकों में ले जाके देख लिया कि 5 अंकों में ये भैया बड़ी से बड़ी संख्या आ रही है। 45 जोड़ने पे प्राप्त हो रही है तो उसमें से 45 घटा दो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 13 घटाने पे प्राप्त हो रही है तो फिर 13 जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चन करने की कोशिश करना, तो चौथा वाला और 5वां वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क ही करने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आ जाएगा समझ में। फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, आगे देखते चलो अब हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक क्वेश्चन और है वो एन वाला, जो 2 टाइप है वो भी मैं बता देता हूँ, और फिर हमारे एलसीएम एचसीएफ के सारे टाइप यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं इतने सारे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, वही था जो पीछे गया। एक टाइप और देख लीजिए यहाँ पे, तो ये देखिए एक टाइप और है जो कि आखिरी बच रहा है हमारे पास में, जिसको हमको बताना उचित लग रहा है कि ये भी हम बता देते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, संभावना है कि पूछा जाए। आपसे क्या बोला है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या हमेशा बड़ी से बड़ी, यानी कि एचसीएफ वाला ही क्वेश्चन होगा इस टाइप का। तो आप देखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, जो कि 351, 351, 524 और 697, 697 से भाग दे देने पर प्रत्येक दशा में सेम शेष बचे, समान शेष बचे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट याद रखना है कि अगर वो एचसीएफ निकालने का बोले, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने का बोले, और बोले प्रत्येक दशा में कोई भी स्थिति हो, सेम शेषफल बचे, सेम शेषफल बचे, सेम रिमाइंडर हो। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर प्रत्येक दशा में सेम रिमाइंडर हो, हर एक दशा में सेम रिमाइंडर हो, मतलब एक जैसा ही शेषफल बचे, तो एक जैसा शेषफल बचने की कंडीशन, मेरी बात से ध्यान रख लो कि आप क्या करो, साइक्लिक ऑर्डर ले लो, इन दोनों का अंतर ले लो, फिर इन दोनों का अंतर ले लो, और इसका अंतर ले लो। बात समझ में आई? पहली और दूसरी संख्या का अंतर, दूसरी और तीसरी का डिफरेंस, और तीसरी और पहली संख्या का डिफरेंस ले लो। जो भी इनका डिफरेंस आता है
और डिफरेंस से जो जो आपको नंबर मिलते हैं उन नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है ना। मैंने क्या बोला, फर्स्ट सेकंड नंबर का डिफरेंस ले लो, सेकंड थर्ड नंबर का डिफरेंस ले लो, और थर्ड और फर्स्ट नंबर का डिफरेंस ले लो, और डिफरेंस लेने के बाद में जो डिफरेंस आ रहे हैं, वो 3 जो डिफरेंस आ रहे हैं उनका एचसीएफ निकाल दो। वो एचसीएफ आपका ऐसा आंसर हो, वो एचसीएफ जो आप निकालोगे तो वो आपको वो आंसर देगा जो कि एक ऐसी संख्या होगी, जिससे इसको 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 किसी को भी डिवाइड करो, शेषफल सेम बचेगा। इसको भी डिवाइड करोगे तो उतना ही शेषफल बचेगा, इसको भी डिवाइड करोगे उस संख्या को से तो उतना ही शेषफल बचेगा, और इसको भी डिवाइड करोगे तो उतना ही। तो करना क्या है, तो मैं बोलूँगा 351 और 524 का डिफरेंस लेना है, मैंने कि 351 डिफरेंस 524, ठीक है, पहला तो ये। फिर 524 और 697 का, तो 697 डिफरेंस 524। डिफरेंस मतलब अंतर होता है, माइनस होता है, तो मैं हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाता हूँ। तो मैं 524 को आगे लिख लेता हूँ और 351 को पीछे लिख देता हूँ। तो आई होप ये क्लियर होगा। फिर हम देख रहे हैं फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस, मतलब कि आप देखेंगे 697 और 351 का डिफरेंस लेना है। तो आप देखो कि इन दोनों का अंतर क्या होगा। आप डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, मैंने बड़े वाले आगे लिख दिए तो माइनस ही करना है। तो अगर मैं माइनस करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे बचेगा 3, 12 में से 5 गया तो 7, और यहाँ पे 4 यानी कि 173 बचा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तब यहाँ पे भी 3, 7 और 1 173 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, तो आप बोलेंगे यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 4, और यहाँ पे बचेगा 3, 346 बचेगा। अब आपके पास में ये 3 संख्या आ गई। इन 3 संख्याओं का जो एचसीएफ होगा, इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वही आपका वो उत्तर होगा। यहाँ से जो एचसीएफ निकलेगा वो आपको उत्तर होगा। उसी संख्या से आप इन तीनों में जब डिवाइड करेंगे तो सेम शेषफल देगा, मतलब एक जैसा शेषफल, एक जैसा रिमाइंडर देगा। ये आपको बात को ध्यान रखनी है मेरे दोस्त। तो अगर आपको ये बात ध्यान रखनी है दोस्त, तो आप कैसे ध्यान रखोगे, तो आप पहले एचसीएफ निकालोगे। तो एचसीएफ क्या होता है, दो संख्याओं का या तो डिफरेंस होता है या नंबर खुद ही होता है। तो अगर मैं देख रहा हूँ डिफरेंस यहाँ पे 0 आ जाता है, अगर कोई संख्या का डिफरेंस 0 हो गया तो वो खुद ही एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस जब नहीं रहता है तो वही संख्या जिसका 0 आ रहा है वही एचसीएफ हो गया। क्योंकि ये आपको ध्यान रखनी चीज़ें, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी, लेकिन आपको ध्यान रखनी है। एचसीएफ होता क्या है, डिफरेंस से, डिफरेंस का या तो कोई मल्टीपल होगा या डिफरेंस खुद होगा। तो डिफरेंस अगर 0 ही हो जाता है तो वो संख्या खुद ही एचसीएफ हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई? नहीं और ये बात समझ में, तो आप ऐसे देख लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लो कि मिनिमम डिफरेंस क्या है, तो आप बोलोगे 0 है। अगर मिनिमम डिफरेंस 0 है मतलब ये संख्या खुद ही एचसीएफ हो जाएगी। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आता तो इन दोनों का मिनिमम डिफरेंस देख लो, तो आप देखोगे इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो आप बोलोगे 173 आएगा, क्योंकि 173 का ये डबल है। अब 173 अगर इनका डिफरेंस है तो मेरे दोस्त ये 173 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, और इसका ये डबल है तो ये भी कटेगा, मतलब 173 तो एचसीएफ है, मतलब यही आपका उत्तर है। ठीक है, तो 173 से आप इसको भी डिवाइड कर लो, इसको भी डिवाइड कर लो, इसको भी डिवाइड कर लो, शेषफल जो होगा ना वो सेम बचेगा। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। क्लियर है? ठीक, तो चलो भाई ये हो गया। अब देखो ये जो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है सेकंड वाला, ये आपका होमवर्क के, ये भी आप कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर बताइएगा। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चंस कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे सॉल्व करना। अब आपसे बोला है 200 और 320 को पूरा विभाजित करे वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना आपको। तो आपको ये देखना है ऑप्शन क्या क्या है। तो आप बोलोगे 10 है, आप बोलोगे ऑप्शन में 20 है, 16 है, और क्या है 40 है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास में। अब आपके पास में संख्या क्या है 200 और 320। अब देखो इसको क्वेश्चन का आंसर निकालते कैसे। मुझे 4 ऑप्शन है, अब मुझे चारों में से एक सही ऑप्शन है और उसको ढूंढना है। मुझे बताया कि वो जो संख्या होगी वो 200 को भी पूरा विभाजित करेगी और 320 को भी। ठीक है, और आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। तो 10 इसको डिवाइड करता है, क्योंकि ये 0 लगा है तो ये 10 तो कर सकता है। चलो ठीक है, 20 भी करता है, तो आप बोलोगे 20 भी करता है, क्योंकि ये 0 लगा है तो ये 0 से 0 तो हट जाएगा, और 2 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी हो जाता है, मतलब 20 भी कर जाएगा। तो ये भी हो गया, ये भी हो सकता है, आंसर दोनों हो सकते हैं। 16 करता है क्या, तो हाँ बोलोगे आप 16 भी इसको डिवाइड करता है। 16 इसको डिवाइड करेगा क्या, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, तो 50। और अगर हम बात करें 16 से, अगर इसको मैं काटना चाहूँ तो 16 एकम 16, और यहाँ पे कितना बचेगा 4। तो 16 या तो यहाँ पे डिवाइड ही नहीं करता है, तो ये तो डिवाइड ही नहीं करता है इसको, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपने देखा
कि एक ऑप्शन 16 तो इसको डिवाइड नहीं करता, दोनों को डिवाइड करना चाहिए ना मेरे दोस्त, बड़ी से बड़ी संख्या है तो दोनों को डिवाइड करना चाहिए, है ना, HCF निकालना, दोनों को डिवाइड करना चाहिए। 16 इसको तो कर देगा लेकिन इसको नहीं कर पाएगा, अगर इसको नहीं कर पाएगा तो 16 तो कट चुका है। अब 3 ऑप्शन है, तीनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो ये भी आंसर नहीं होगा, 10 भी कट गया, क्यों, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, 20 ऑलरेडी 10 से बड़ा है तो 10 पे तो जाऊंगा ही नहीं मैं, 20। अब अगर 40 को चेक कर लूंगा, अगर 40 से ये दोनों कटते हैं तो मेरा काम हो जाएगा, 40 आंसर हो जाएगा, अदरवाइज मैं 20 लगा दूंगा और खत्म कर दूंगा मामला। तो 40 को अगर मैं चेक करूँ तो ये 40 से ये 0 से ये 0 उड़ा दिया, देखो ये 0 से ये 0 उड़ा दिया, 4 से अगर काटेंगे तो 8 बार में 32 कट जाएगा, ऐसे ही 0 से 0 उड़ा दिया और 4 से काटेंगे तो 5 बार में 20, मतलब 40 से दोनों कट रहे, दैट मीन्स मेरा आंसर क्या है, 40 है। क्लियर। तो आपको क्या करना है, इन सबको हटा देना है रेस में से और आंसर 40 लगा देना है। अगला लगा दो क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अच्छा प्रॉब्लम आ रही है, चलो इसको यहीं रखते हैं, अगला वीडियो एक पार्ट और बना लेते हैं इसका।